हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी हिंदी गाथा चैनल। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल में नई नई स्टोरी लेकर आती हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो आज की स्टोरी है कि नई बहू को खाना बनाना नहीं आता। दोस्तों, आइए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से शहर में एक घर में एक बड़ा परिवार रहता था। परिवार में हरबंस लाल, उनकी पत्नी विद्यावती और उनके 4 पुत्र थे और 5 बेटियां थीं। एक बेटी ब्याता थी और पहले बेटे का विवाह हुआ। बहुत सुंदर बहू आई। आते ही उस पर घर की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। घर पर नई बहू के खाने का सबको बहुत बड़ा चाव था। हर कोई चाहता था कि बहू सबके काम करे। काम बहुत थे और वह सुबह से शाम तक काम करते-करते थक जाती थी। लेकिन बेटियां काम से दूर भागने लगी और विद्यावती खुद सामने सोफे पर बैठकर बुनाई ही किया करती थी। घर में क्या हो रहा है, बहू पिस रही है, कोई परवाह नहीं। 2 बेटियां स्कूल जाती थी और बड़ी 2 बेटियां शादी के लायक थी। वह भी भाभी के काम में हाथ नहीं बटाती थी और माँ अपनी बेटियों को कुछ भी नहीं कहती थी। यदि बहू सास को कुछ बोलती थी तो वो अपने बेटों को बहू की झूठी शिकायत करके हाथ भी उठवा दिया करती थी। रोज के झगड़े से तंग आकर एक दिन उसने अपने पति से झगड़ा किया। मुझे इस घर में नहीं रहना है। इतने बड़े परिवार का काम मुझसे अकेले नहीं होता। यदि माँ से बात करोगे तो सब मिलकर काम करें, ठीक है, वरना अलग हो जाओ, नहीं तो मैं माँ के घर चली जाऊंगी। वापस तभी आऊंगी जब तुम अलग घर ले लोगे। तुम्हारी बहनें मुझे बहुत तंग करती है और माँ भी उनका साथ देती है और उनको कुछ नहीं कहती। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुश्किल से 1 साल ही साथ रह पाई। 1 साल का एक बेटा हो जाने के बाद उसने अलग घर ले लिया और उसके बाद दूसरी बेटी की शादी भी तय कर दी। जल्द ही घर में दूसरी बहू विनीता आ गई। वह थोड़ी तेज थी। उसके साथ वैसा सलूक तो नहीं हुआ, लेकिन उसे भी टिकने नहीं दिया गया। जब शाम का समय होता तो विनीता को सासू माँ कहती, खाना बना लो। वह दाल चढ़ा देती या सब्जी बनाती तो उसी समय वे यह भी कह देती कि तुम्हारे पति के आने का समय हो गया है, तुम अपने कमरे में जाकर तैयार हो लो। और वह यही सोच लेती कि वह दाल सब्जी का ध्यान रख लेंगी, तो वह ऊपर अपने कमरे में चली जाती थी और दाल या सब्जी जल जाती थी। सारे मोहल्ले को पता चल जाता था कि आज विद्यावती के घर दाल सब्जी जल गई है। लोग ये सोचते कि बहू को खाना बनाना नहीं आता। अगर कभी ठीक बना भी लेती तो कोई ना कोई उसमें नमक मिला देती और खाना खराब हो जाता था। घर के लोग या तो खाए बिना उठ जाते या बाहर से खाना मंगवा कर खाते। पूरे घर के सामने बहू का अपमान होता वो अलग। आखिर वह भी कब तक सहती। उसका भी सब्र का बांध टूट गया। उसने भी अलग रहने की ठान ली। इन सब बातों को लेकर घर में झगड़ा हुआ। सास ने कहा कि अलग रहना है तो घर छोड़कर बाहर घर ले सकते हैं, लेकिन मीरा घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। ऊपर उसके कमरे के साथ रसोई भी बनी हुई थी। वो घर के अंदर ही अलग रहना चाहती थी। सास ने कहा कि ये घर तेरे बाप का नहीं है। तो बहू ने कहा, तेरे मेरे बाप का नहीं तो तुम्हारे भी बाप का नहीं है। और वह जिद पर अड़ रही और जीत गई और वह ऊपर के कमरे में ही रही और अलग हो गई। और तीसरे बेटी की भी शादी हो गई। घर में तीसरी बहू संगीता आ गई। अब उसके बारी थी। कुछ दिन आराम से बीत गए। घर में शांति थी। अभी तक संगीता को कोई भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि अभी दोनों नंदे घर के काम खुद कर रही थी। पर कब तक। अब संगीता खुद आगे बढ़कर काम करने लगी थी। एक दिन संगीता के ससुर जी मटन लेकर घर आए और विद्यावती ने संगीता से मटन बनाने के लिए कहा। उसने मटन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मसाला भूनने तक किचन में खड़ी थी और मटन को पतीले में डाला और फिर बाहर आकर सास के पास बैठ गई। मौका देखकर संगीता को सास ने कहा, अभी तुम अपने कमरे में जाओ, तैयार हो जाओ। संगीता ने सोचा कि अब आगे सासू माँ अपने आप देख लेंगी या फिर दोनों नंदे हैं वह देख ही लेंगी। और फिर वह ऊपर अपने कमरे में चली गई। संगीता विनीता का कमरा अगल बगल में था। विनीता ने संगीता को ऊपर आया देखकर बोला, तुम क्या कर रही हो? भाभी, मैं तैयार होने आई थी, मम्मी जी ने भेजा है। कहीं कोई दाल सब्जी चढ़ाकर तो नहीं आई? हाँ भाभी, मटन बना रही हूँ। तो वापस चली जा, अपना काम पूरा करके आ। भाभी नीचे सभी तो है, देख लेंगे, कोई नहीं देखेगा, सब जल जाएगा और सब तमाशा देखेंगे। बस तुम नीचे जाओ और अपना काम पूरा करके आओ। मेरे समय भी रोज सब्जी दाल जल जाती थी और नमक मिर्च भी ज्यादा हो जाता था। और सुन, सब्जी बनाकर कम से कम 2 लोगों को टेस्ट जरूर करवा लेना और नमक मिर्च का पूछ लेना।
फिर उसके बाद ही अपने कमरे में आना। संगीता वापस नीचे गई और सास ने कहा, तुम वापस क्यों आ गई? मम्मी जी, सब्जी बन रही है ना, अगर आप देख लो तो मैं जाऊं नहीं, खुद खुद रखी है तो उसे खुद ही बनाओ। अच्छा जी, कहकर वह किचन में चली गई। सब्जी पूरी तरह से तैयार की, उसके बाद वह कटोरी में थोड़ी सी सब्जी निकाल कर ले आई और सास के हाथ में देते हुए कहा, मम्मी जी, इस घर में मैंने पहली बार ज्यादा मात्रा में मटन बनाया है, टेस्ट करके बताइए कैसे बना है और नमक मिर्च भी चेक करके बता दीजिए। और फिर दूसरी कटोरी में दो थोड़ी सी सब्जी डालकर उसकी बड़ी ननद को दी और कहा, दीदी आप बताइएगा कि कैसा बना है। हम दोनों माँ बेटी सब्जी का स्वाद चख रही थी और एक दूसरे का मुंह देख रही थी। अब उन्हें इतना पता तो चल गया था कि हमारी दाल नहीं गली थी। उसके बाद संगीता जब भी खाना बनाती, सास या ननद को टेस्ट करवाती और सामने बैठ के खुद भी टेस्ट करती। फिर उसके बाद घर में ना तो ना तो दाल सब्जी जली और ना ही नमक मिर्च तेज हुआ। ये संगीता दोनों की समझदारी रंग लाई और वे दोनों बहनों की तरह एक दूसरे का साथ देती थी। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।